अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर मैथ के अंदर पैरामेट्रिक इक्वेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, डेफिनेशन मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी राइट कर दी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स की स्टेटमेंट मैंने राइट कर ली है ताकि आसानी से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। पैरामेट्रिक इक्वेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर हम वेरिएबल को एज कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन लिखिए यही, द इक्वेशंस इन विच अ वेरिएबल इज यूज्ड एज कांस्टेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर अल्फाबेट्स के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से अल्फाबेट्स वेरिएबल हैं और कौन से अल्फाबेट्स कांस्टेंट हैं। तो उनके लिए बेटा मैंने नीचे नोट लिख के बता दिया आपको। इन इंग्लिश अल्फाबेट्स ऑल अल्फाबेट्स बिफोर एस, एस से पहले जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं वो कांस्टेंट होंगे, जबकि एंड एस एंड आफ्टर एस ऑल अल्फाबेट्स आर वेरिएबल। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स हैं, जबकि एस से पहले जितने भी अल्फाबेट्स आ जाते हैं ए बी सी डी सो ऑन, एस से पहले पहले तक वो तमाम के तमाम कांस्टेंट हैं। ये तो बेटा मैंने आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस बता दिया। अब डेफिनेशन की जो मैंने एग्जांपल कोट की है, मैं आपको बेटा एग्जांपल बता देता हूं। x इक्वल टू a cos t। अब इसमें t देखें तो t वेरिएबल्स वाले पोर्शन में आता है, लेकिन हमने t को यहां पर एज कांस्टेंट यूज करना है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में y इज इक्वल टू a sin t। अब ये जो t है ये भी वेरिएबल के पोर्शन में आता है, लेकिन हमने इसको भी एज कांस्टेंट यूज करना है। और अगर हम इन इक्वेशंस में t को एलिमिनेट कर दें तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बना देती है। एग्जाम्पल लिख दिए कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है फॉर सर्कल के लिए। अब इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी पैरामेट्रिक इक्वेशंस को जहन में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स हैं ताकि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में लिखा है शो दैट पैरामेट्रिक इक्वेशन x equal to 80 square y is equal to 280 represents the equation of parabola, जबकि इक्वेशन ऑफ पैराबोला आगे लिख दिया गया कि y square is equal to 4ax। अब बच्चों ये पैराबोला क्या चीज होती है, ये किस चीज का नाम है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 कोनिक पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके पैराबोला की इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो इनको सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशंस गिवन है उनको राइट कर लें। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया बेटा मैंने। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, जबकि y किसके इक्वल है 280। अब यहां से आप लोग बेटा t की वैल्यू निकालें। t की वैल्यू क्या आ जाएगी y ओवर 2a। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें और यहां बकायदा स्टेटमेंट में लिखते हैं पुट t इन 1। t की जो वैल्यू निकाल रखी है उसको हम पुट वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ t इन 1। अब इसको आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। बेटा देखिए इसमें t जो है, दोबारा एग्जांपल में देख लीजिए, जो मैंने आपके सामने नोट लिखा था वेरिएबल के पोर्शन में आ रहा है, लेकिन हम उसको एज कांस्टेंट यूज करके t को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो हमने एक इक्वेशन से t की वैल्यू निकाली, उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। जैसे बेटा फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा a इंटू y ओवर 2a होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 में t की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब x इक्वल आ गया
ए ओवर वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब यहां ये a के साथ एक पावर इसकी कट जाएगी, तो x हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, x इक्वल आएगा वाई स्क्वायर ओवर 4a। नेक्स्ट स्टेप में इस 4a को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो 4ax किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, जो कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो यहां लिखेंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनता है, जो कि मैंने आपके सामने बकायदा प्रूव करके दे दिया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है दो पैरामीट्रिक अगेन इक्वेशंस हैं। अब इनमें थीटा वेरिएबल है। पहली इक्वेशन लिखी हुई है x इक्वल टू a cos थीटा, जबकि y इक्वल टू b sin थीटा। ये रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्स को। अब इलिप्स क्या चीज है, अगेन चैप्टर नंबर 6 कोनिक पोर्शन के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले बेटा मैं सोल्यूशन लिखता हूं और सोल्यूशन के अंदर जो इक्वेशंस हैं इक्वेशंस को राइट करता हूं। x इक्वल टू a cos थीटा, जबकि y इक्वल टू b sin थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में a को बेटा मैं इधर लाके डिवाइड कर देता हूं। ये x ओवर a इक्वल हो जाएगा cos थीटा के, जबकि y ओवर b इक्वल हो जाएगा sin थीटा के। नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहां मैं लिख रहा हूं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों इक्वेशंस की दोनों साइडों पर स्क्वेयर ले लेना है। अब स्क्वेयर करते हैं तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा, जबकि इस साइड पर स्क्वेयर करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, जबकि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब बेटे नेक्स्ट स्टेप में मैं 1 और 2 दोनों को ऐड करता हूं। तो दाई साइड के अंदर, मतलब राइट हैंड साइड में, जबकि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐड कर दो। तो अब ये ऐड हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर में, मतलब लेफ्ट साइड में ऐड हो गई, जबकि राइट साइड कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐड हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, मतलब राइट साइड राइट में और लेफ्ट में ऐड होगी। हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ के आए हुए हैं चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लिहाजा इस जगह पर हमारे पास 1 आ गया और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, जो कि हमारा हदफ था, इलिप्स की इक्वेशन थी जो हमने ड्राइव कर ली। तो आप यहां लिख देंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। यही हमारी इलिप्स की इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। यह भी पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड ही है। इसमें थीटा वेरिएबल है जिसको हम एज कांस्टेंट यूज करेंगे। अब सॉल्व करके हमने हाइपरबोला की ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशंस लिखते हैं। पहली इक्वेशन है x इक्वल टू a सीकन थीटा, जबकि y इज इक्वल टू b tan थीटा। अब नेक्स्ट इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप में हम a को इधर लाकर डिवाइड करते हैं। ये x ओवर a इक्वल हो जाएगा सीकन थीटा के, जबकि इस स्टेप में b इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा tan थीटा के। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों इक्वेशनों की दोनों साइडों पर स्क्वेयर करें। तो ये स्क्वेयर होगा एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, जो बराबर होगा
सीकेंट स्क्वायर थीटा के, यहां पर होगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो इक्वल होगा tan स्क्वायर थीटा के। इसको बेटे मैं इक्वेशन 1 कहता हूं, जबकि tan वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 कहता हूं। देख लीजिए, सबसे पहले a को इधर लाके डिवाइड किया और b को इधर लाके डिवाइड किया दूसरी इक्वेशन में, दोनों के स्क्वायर कर दिए और हमने दोनों को इक्वेशन 1 और 2 बना दिया। अब जो हमने प्रूव करना है वो जहन में रखें, उसमें दोनों इक्वेशंस के दरमियान माइनस है, मतलब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर के दरमियान माइनस है। लिहाजा इक्वेशन को जहन में रखते हुए हमने 1 - 2 किया। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दरमियान में माइनस आ गया, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बेटे ये भी आइडेंटिटीज हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ के आए हैं। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह जो हमारा हदफ था इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का, वो हमने बकायदा अचीव कर लिया और हम लिख देंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। अब बेटे नेक्स्ट हम डिस्कस करने जाते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस, आपके सिलेबस में इन फंक्शंस को डिफाइन नहीं किया गया, जस्ट इनकी वैल्यूज बताई गई हैं, तो लिहाजा आपको इनकी वैल्यूज जहन में रखना होंगी हाइपरबोलिक फंक्शन की, क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शंस को ही हम लोग इस्तेमाल करके आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या हैं, पहले नंबर पे लिख रहा हूं, गौर से देखते रहिएगा बेटा। पहले नंबर पर साइन HX, इसको हम पढ़ेंगे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, या इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लें साइन HX, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। ये इक्वल होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2 is called साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, is called साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। अब उसके बाद दूसरा फंक्शन लिखते हैं। अब तमाम को नाम को मेरे ख्याल में जैसे ही मैं यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन लिखूंगा, आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, मतलब कॉस HX क्या है, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन होता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। तीसरे नंबर पर अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि tan हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, तो आप लोगों के फटाफट जहन में आ जाना चाहिए कि tan हाइपरबोलिक फंक्शन साइन ओवर कॉस होता है। ये दो याद कर लो, ex माइनस e पावर माइनस x ओवर 2, ex प्लस e पावर माइनस x ओवर 2। अब साइन ओवर कॉस करेंगे तो आपके पास tan हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा, मतलब साइन की वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे जबकि कॉस की वैल्यूज को हम नीचे लिखेंगे, जबकि 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि ये tan हाइपरबोलिक फंक्शन है। अब फोर्थ नंबर पर साइन का उल्ट पढ़ें, साइन का उल्ट कोसिकेंट, शाबाश, ये हो जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। जैसे कि आप लोगों ने खुद कह दिया साइन का उल्ट कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन। तो कोसिकेंट में इसको उल्ट करके लिखें,
ये 2 ऊपर लिखा जाएगा, जबकि e पावर x माइनस e पावर माइनस x नीचे लिखा जाएगा। ये कोसिकट हाइपरबोलिक फंक्शन है। 5वें नंबर पर अब हम कॉस का उल्ट पढ़ते हैं। कॉस का उल्ट क्या होगा? शाबाश, कॉस का उल्ट सीकंट हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो अब यहां पर हम सीकंट हाइपरबोलिक फंक्शन लिखते हैं। तो सीकंट hx किसके बराबर होगा? आप इसको उल्टाकर लिख दें, ये 2 ऊपर चला जाएगा, जबकि e पावर x प्लस e पावर माइनस x नीचे आ जाएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? सीकंट हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट बेटा 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर हम tan का उल्ट पढ़ते हैं। बाकी दोनों का उल्ट हो गया, tan करा गया। tan के उल्ट को हम क्या पढ़ेंगे? कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन। अब कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन में tan वाले फंक्शन को उल्टाकर लिखें तो ये लिखा जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर e पावर x माइनस e पावर माइनस x। इसको उल्टा के लिख दिया तो ये हमारे पास कॉट हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया। इस तरीके से हम लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शंस लिख दिए। इन फंक्शंस को जस्ट आप लोगों ने जहन में रखना है, याद करना है, और इससे रिलेटेड हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने राइट कर दिया है। 8 के फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि प्रूव करें साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड सिलेक्ट कर ली। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। अब 2 साइन हाइपरबोलिक की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू जो हमने निकाल रखी है, जो अभी लिख के आए हैं, वो है e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू देखें, e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2। अब उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, e पावर x प्लस e पावर माइनस x ओवर 2। अब बेटे ये एक 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप ऊपर गौर से देखें तो दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं। एक में माइनस है जबकि दूसरे में प्लस है। ये यही कंडीशन बन गई बेटा कि दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं, जैसे कि a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन फर्क क्या है? एक में प्लस है, दूसरे में माइनस है। तो ये फार्मूला बन जाएगा पहले का स्क्वायर दरमियान में माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब यही हमने कंडीशन यहां लगानी है। दोनों वैल्यूज सिमिलर हैं, लेकिन एक में माइनस और दूसरे में प्लस है, तो लिहाजा ये पहले का भी स्क्वायर होगा, ये दूसरे का भी स्क्वायर होगा, लेकिन बच्चों दरमियान में क्या आएगा? माइनस ओवर 2। अब ये 2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये लिखा जाएगा e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x ओवर 2। अब हम लोग पढ़ के आए थे बच्चों, इधर देखिएगा और से, हम लोग पढ़ के आए थे साइन hx, मतलब h के आगे सिंगल x है तो ये e पावर x और e पावर माइनस x बनता है। अगर यहां x की जगह 2x आ जाए तो e की पावर क्या बनेगी? 2x। e की पावर क्या बनेगी? माइनस 2x। चले मैं यहां बताता हूं आपको। अगर साइन h2 यहां h x है तो ये क्या लिखा जाएगा? e पावर x माइनस e पावर माइनस x ओवर 2। अगर यहां पर 2 आ जाए तो यहां पर 2x हो जाएगा,
ये भी 2x हो जाएगा। अगर यहां पर 3 आ जाए तो ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा। मतलब h के आगे जो कुछ होगा वही पावर बनेगी। वही कॉन्सेप्ट यहां लेके आए। जो e की पावर है वो h के साथ लिखी जाएगी। मतलब ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा साइन h2x, जो किसके इक्वल है? जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब बेटा इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है, अगेन कहता है प्रूव द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी प्रूव करनी है? लिखा हुआ है सीकेंट h स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस tan h स्क्वायर x। अच्छा बच्चों, अगर आपके जहन में ये फार्मूलाज नहीं आते तो इसका मैं एक आसान तरीकाकार बता देता हूं। लेट्स सपोज ये तरीकाकार आपके जहन में नहीं आ रहे, ये फार्मूलाज नहीं याद हो रहे, तो आसान तरीकाकार देख लीजिए जी। अगेन मैं इसकी राइट हैंड साइड सेलेक्ट करता हूं। राइट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस tan h स्क्वायर x, मतलब हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब बेटे tan को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan लिखा जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब बेटे इसके नीचे 1 है, दोनों के नीचे 1 के नीचे 1 है। एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लिया जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब ये कॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस ये कॉस h स्क्वायर x से कॉस h स्क्वायर x कट गया, यहां लिखा जाएगा साइन h स्क्वायर x। अब यहां पर जहन में रख लें कि कॉस h स्क्वायर x माइनस साइन h स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। ऑर्डर जहन में रखना, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा, तो जो इक्वल टू 1 होता है। अब फार्मूला से जान छूट गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉस x के पहले कॉस आएगा देन साइन आएगा, दोनों के दरमियान माइनस होगा तो 1 के इक्वल आएगा। तो बेटे यहां पर हमने 1 लिख दिया, जबकि नीचे क्या लिखा गया? कॉस h स्क्वायर x। अब कॉस को उठाकर ऊपर ले जाए, जैसे कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, जो किसके इक्वल है? जो इक्वल है आपकी लेफ्ट हैंड साइड के। मेरे ख्याल में विदाउट फार्मूला और विदाउट इनकी वैल्यूज के ये और आसान हो गया। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको हल करते हुए हम अगेन राइट हैंड साइड सेलेक्ट करते हैं। इसकी राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। कॉट कैसे लिखा जाएगा? कॉस ओवर साइन। अब बेटे इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। साइन से साइन कट गया, यहां लिखा जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। कॉस माइनस साइन, यही वाला फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करके आए, किसके इक्वल होता है? 1 के। जबकि नीचे क्या आ जाएगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। साइन को उठाकर ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, जो इक्वल हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लीजिए बेटा, आज के इस लेक्चर में हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन
हाइपरबोलिक फंक्शन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया। क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर उसको शेयर कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम का हल आपके साथ शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफिज।